आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर एक और दे रहे हैं आपको हिमाचल प्रदेश से ही। हिमाचल मंत्रिमंडल की आज बैठक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधानसभा में हुए गतिरोध को लेकर कैबिनेट में चर्चा की जा सकती है। आज इस वक्त का बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। आज हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बैठक होगी और आपको बता दें कि पिछले दिनों विधानसभा में हुए गतिरोध को लेकर आज कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। और हमारे ब्यूरो हेड शिमला से प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, फिलहाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी कैबिनेट ने चैन की सांस ली होगी, कांग्रेस पार्टी ने भी चैन की सांस ली होगी, पर कुछ कहा नहीं जा सकता अभी इस मामले में और क्या हो सकता है। बहरहाल आज कैबिनेट की बैठक है। प्रदीप, जरा बताइए किस वक्त ये बैठक होगी और क्या एजेंडा आज की इस बैठक का खास तौर पर रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से सभी मंत्रियों को कहा गया था कि आज कैबिनेट बैठक है और इसमें भी जानकारी यही है कि जब तक ऑब्जर्वर शिमला में है तब तक ये बैठक नहीं होगी। जैसे ही वो चले जाएंगे उसके बाद कैबिनेट बैठक होनी है। हालांकि अभी उसका समय निर्धारित नहीं किया गया है और लेकिन ये है कि सूचना दी गई है कि कैबिनेट बैठक करनी है और जो वर्तमान में ताजा जो राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर भी इसमें डिस्कशन होना है और बाकी भी जो प्रदेश से जुड़े बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर इसमें डिस्कस किया जा सकता है और आने वाले समय को लेकर भी रणनीति तैयार की जा सकती है और लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। तो ये कैबिनेट का जो है इसमें डिस्कशन की जानी है, लेकिन जब तक ऑब्जर्वर शिमला में है और उसके बाद जब वो चले जाएंगे उसके बाद ये कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय में ही होनी है। जी ठीक है, इस बैठक का भी इंतजार करना होगा। प्रदीप, विधायक जो 6 बागी हुए थे, बताया ये जा रहा है कि अभी भी वो बीजेपी के पाले में ही है। ये तो मालूम है कि चंडीगढ़ में विधायक और तरुण भंडारी उनके साथ मौजूद है, निर्दलीय विधायक भी उन्हीं विधायकों के साथ बने हुए हैं। आज इस बुहरान पर दल बदल पर भी स्पीकर का फैसला जल्द आ जाएगा, अब से थोड़ी देर में। लेकिन क्या लगता है प्रदीप, इन 6 विधायकों का क्या फैसला हो सकता है? क्या सब कुछ अब स्पीकर के डिसीजन पर डिपेंड करता है? बिल्कुल, देखिए, इसी का इंतजार किया जा रहा है और अभी क्योंकि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होनी थी और स्पीकर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। विधानसभा में ही हम सब इस वक्त मौजूद हैं और इसी फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है कि स्पीकर क्या फैसला आज करते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिटीशन दी गई है और उसके मुताबिक अगर सारी चीजें हुई हैं तो यही संभावना है कि विधायकों को अयोग्य करार दिया जा सकता है और उनको अनसीट कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो फिर यही देखना होगा कि बागी विधायकों का रुख क्या रहता है। वो इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देते हैं या क्या उसमें आगे उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। लेकिन अभी भी ये जो 6 विधायक हैं वही बीजेपी की निगरानी में है। पंचकुला के कोटल में उनको रखा गया है और बीजेपी के जो प्रदेश से जुड़े नेता भी है वो वहां पर मौजूद है। जानकारी हमारे पास है कि ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रदीप हमें बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। हिमाचल की राजनीति को लेकर ऑब्जर्वर्स की हाई कमान को राय भी पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव तक नेतृत्व परिवर्तन ना किया जाए हिमाचल प्रदेश में, चुनाव पर इसका फर्क पड़ सकता है। ये सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का हिमाचल प्रदेश की सियासत के हवाले से आपको दे रहे हैं। प्रदीप ठाकुर बने हुए हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड। प्रदीप, ये बड़ा अपडेट सामने आया है। लोकसभा चुनाव तक नेतृत्व परिवर्तन ना किया जाए, ये राय कांग्रेस आला कमान को यहां नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर्स की तरफ से दी गई है। प्रदीप, क्या जानकारी आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल, देखिए, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है और पर्यवेक्षकों ने पिछले कल विधायकों से भी राय ली थी, उनके साथ बातचीत की है, उनकी फीडबैक भी लेने की कोशिश की और सब कुछ फीडबैक लेने के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो यहाँ पर ऑब्जर्वर आए हैं, पर्यवेक्षक आए हैं, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को ये राय दी है कि लोकसभा चुनाव तक आप कम से कम नेतृत्व परिवर्तन ना करें। इसका असर जो है वो यहाँ लोकसभा चुनाव में पड़ सकता है और बाकी प्रदेशों में भी इसका असर हो सकता है। विपक्ष के पास एक मौका कहने का होगा कि नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा इनको, इनके राज्य में गारंटियों को लेकर जिस तरह से सवाल हमेशा पूछे जाते रहे हैं तो नेतृत्व को लेकर भी फिर बातें उठनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये राय उनकी तरफ से दी गई है हाईकमान को, लेकिन अब देखना ये होगा कि पर्यवेक्षकों की राय पर हाईकमान क्या फैसला करता है। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि ये पर्यवेक्षकों की राय है कि फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन यहाँ ना किया जाए और अभी ये भी कहा गया है कि
जो 34 विधायक हैं ये सभी एकजुट रहेंगे और अगर एकजुट रहने की स्थिति में बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास है और सरकार को कोई संकट वाली स्थिति नहीं बनेगी। तो ये फिलहाल राय दी गई है। अब देखना ये होगा कि हाईकमान इस पर क्या फैसला करता है। जाहिर है प्रदीप, हिमाचल प्रदेश पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। इस बीच चलिए ये राय तो दे दी गई है कांग्रेस आलाकमान को, और इसके हवाले से जाहिर है वो जो विधायक असंतुष्ट थे, नाराज थे, उनसे भी बात की जाएगी इस बारे में। लेकिन अभी तक जो चर्चा की होगी ऑब्जर्वर्स ने विधायकों के साथ, तो आपको क्या लगता है प्रदीप, वो किस तरह की चर्चा रही होगी? क्योंकि इसके बावजूद कोई खास फायदा इस हवाले से होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो विधायक अब भी नहीं है शिमला में। बिल्कुल, देखिए जो 34 विधायक अभी हैं उनके साथ पिछले कल चर्चा जो हुई है और पिछले कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ पर होटल पहुंचे थे, वो भी ऑब्जर्वर के साथ मिले हैं। फिर उनके बाद कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी पहुंचे थे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सबसे अंत में आए और सबसे लास्ट में वहां से गए हैं और बाकी विधायक भी बारी बारी करके मिले हैं। तो मतलब बातचीत हुई है और फीडबैक लेने की कोशिश पर्यवेक्षकों ने की है और उसमें हालांकि अभी तक जिन विधायकों से हमारी बात भी हुई है सबने पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी राय रखी है, अपनी बात रखी है, कांग्रेस सरकार के साथ है, संगठन के साथ हम खड़े हैं, पार्टी की लाइन से बाहर नहीं जाएंगे, इस तरह की बात वहां पर हुई है। लेकिन क्योंकि कुछ बातें व्यक्तिगत तौर पर हुई है तो हो सकता है कि विधायकों ने उसमें अपनी कोई नाराजगी अगर उनकी हो तो वो भी उन्होंने और पर्यवेक्षकों के पास रखी ही होगी। और जो मुख्यमंत्री के साथ खड़े हैं उनके नेतृत्व के अंदर ही काम करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी राय वहां पर रखी होगी। तो ओवरऑल जब सब विधायकों की राय ठीक है प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और अहम खबर है आज की हिमाचल प्रदेश के हवाले से। हमने पहले भी बताया अपने दर्शकों को, आपको बता रहे एक बार फिर कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने विधायकों को नाश्ते पर बुलाया। विधायक आशीष बुटेल ने जानकारी दी और उन्होंने ये भी बताया कि एक अनौपचारिक बैठक है। तो प्रदीप, सब कुछ ठीक करने की कवायद के बीच ये एक राहत भरा ब्रेकफास्ट रहा होगा टेबल पर इस वक्त, जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विधायकों को बुलाया होगा, क्योंकि फौरी तौर पर तो संकट टला हुआ सा नजर आ रहा है प्रदीप। बिल्कुल, देखिए इसी वजह से ये कर्सी ब्रेकफास्ट मुख्यमंत्री की तरफ से रखा गया था। हालांकि इसमें जो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह है वो वहां नहीं पहुंचे और कुछ और एमएलए नहीं पहुंचे हैं, नंदलाल है, मोहनलाल ब्राक्टा है, वो इस ब्रेकफास्ट में नहीं पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सुबह ही पहुंच गए थे और बाकी भी जो मंत्री है वो पहुंचे, यादविंदर गोमा पहुंचे। उन्होंने तो ये भी कहा कि हम सीएम के साथ हैं इस वक्त, और बाकी भी विधायक वहां पर पहुंचे हैं। तो कुछ एक विधायक नहीं आए हैं और उनका निजी कारण भी हो सकता है, या बाकी भी जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने अपनी नाराजगी भी पहले प्रकट की थी इस्तीफे को लेकर, भी उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए मैं सीएम पर प्रेशर नहीं डालूंगा, दबाव नहीं डालूंगा। लेकिन नाराजगी कहीं ना कहीं जो एक नाराजगी का भाव है वो अभी है और हाईकमान की तरफ से जो आउटकम आना है उसके बाद ही उन्होंने अगला कोई डिसीजन लेना है। ठीक है प्रदीप, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। प्रदीप, आपका बेहद शुक्रिया अभी तक की इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। We'll see. It's an important meeting, so let's just see what happens. And sir's invited us, so we'll go there and we'll see what. I don't think it's a very informal meeting today. So let's see what happens. मुख्यमंत्री जी के साथ जो तमाम विधायक हैं उन्होंने ब्रेकफास्ट पे बुलाया और चलो पार्टी के सभी विधायक वहाँ मिल रहे हैं और सरकार बिल्कुल स्थिर है। ऑब्जर्वर से क्या बातचीत हुई है? क्या कोई लीडरशिप चेंज की बातचीत हो रही है? नहीं, ऐसा तो मेरे मुताबिक ऐसी तो कोई बात मुझे लग नहीं रही। अभी तो हमारी प्राथमिकता ये है कि हमारा सारे हम जितने पार्टी के विधायक हैं वो हम मिलके रहें और लग भी रहा है कि हम सब इकट्ठे हैं। और बाकी अगर जो बाहर हैं, जो बाहर गए हैं, उनसे भी बात हो रही है, उनकी नाराजगी है, उनकी नाराजगी भी खत्म करने का प्रयास हो रहा है। तो भाजपा कह रही है हम सरकार बना रहे हैं। अब भाजपा तो कुछ भी बोल सकती है, भाजपा तो कुछ भी बोल सकती है, ऐसा होने वाला नहीं है।